तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा टोहाना का बस स्टैंड। विकास एवं पंचायत मंत्री ने नवरात्रों के शुभ अवसर पर टोहाना बस स्टैंड निर्माण का भूमि पूजन कर निर्माण शुरू करवाया। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने टोहाना वासियों की वर्ष पुरानी मांग को पूरा करते हुए रविवार को नए बस स्टैंड निर्माण के लिए पहले नवरात्रि के शुभ अवसर पर भूमि पूजन किया। मंत्री के मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डालकर शुभ कार्य की शुरुआत करते हुए प्रदेश वासियों को नवरात्रि व महाराज अग्रसेन जयंती की बधाई भी दी। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि टोहाना शहर वासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जा रहा है। नया बस स्टैंड बहुत जल्द लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे टोहाना शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। बस स्टैंड निर्माण के लिए 6 करोड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बाईपास पर बनाए जा रहे 2 मंजिला बस स्टैंड के निर्माण पर लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि टोहाना शहर का बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस महानगरों की तर्ज पर बनाया जाएगा। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, ड्राइवर के रहने के लिए प्रबंध, एटीएम व पार्क सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। टोहाना में बनने वाले 100 बेड के हॉस्पिटल को आधुनिक तकनीक के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसका जल्द ही भूमि पूजन कर काम शुरू होगा। रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से टोहाना ही नहीं, जिला व प्रदेश को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टोहाना से सूर्यवाला मोड़ तक बनने वाले सड़क की भी पर्यावरण के एनओसी लेने के बाद उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। टोहाना कुला रतिया रोड पर 80 करोड़ खर्च करके इसे चौड़ा किया जाएगा। जमालपुर में रेलवे लाइन पर 36 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम भी किया जा रहा है। 38 करोड़ रुपए की लागत से जाखल में नहरी पानी सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। टोहाना शहर में 88 करोड़ की लागत से जलघरों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पीने के पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि गांवों में भी 225 करोड़ रुपए की लागत के पानी सप्लाई मजबूती के काम से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी मांग को सरकार ने पूरा करते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ढानियों में बिजली दी जाएगी। टोहाना में जात पात, धर्म और गरीब अमीर के बीच की खाई को दूर कर सकारात्मक माहौल बनाकर विकास की राजनीति की शुरुआत की गई है। सभी लोगों का सहयोग लेकर क्षेत्र का विकास उनका लक्ष्य है। जनता के हित की ही उनके लिए सर्वोप्रिय है। उन्होंने कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को दिलाने में उनका सहयोग करें। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करवाने के लिए उनके पास 1000 आवेदन आए थे। उनमें से 800 आवेदनों की त्रुटि दूर करवा दी गई है ताकि उन्हें लाभ लेने में कोई दिक्कत न आए। शेष आवेदनों का समाधान भी जल्द ही करवा दिया जाएगा। कार्यकर्ता भी इससे नागरिकों की मदद के लिए आगे आकर काम करें। नया बस स्टैंड के अप्रूवल व बाईपास निर्माण के लिए अधिकारियों ने जिम्मेदारी के साथ काम किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार रखते हुए बस स्टैंड निर्माण के भूमि पूजन के लिए कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से बस स्टैंड सहित अन्य वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया जा रहा है। हाँ जी, जो आज का जो कार्यक्रम रहा, आपने शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? और आगे भी आपने कहा भी और भी शिलान्यास है, उनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी नवरात्रि है। मैं 9 देवियों के चरणों में, दुर्गा माँ के चरणों में अरदास करूंगा कि हमारे देश प्रदेश और मेरे अपने टोहाना में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। और आज हमारा जो नया बस स्टैंड, जो बहुत पुरानी मांग मेरे टोहाना का वासियों की थी और लंबे समय से जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, आज उसके सभी अप्रूवल आने के बाद उसका भूमि पूजन हुआ है, हवन हुआ है और एक भव्य इमारत बस स्टैंड के रूप में बनकर अपने टोहाना का वासियों को हम समर्पित करेंगे। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरा पूरा टोहाना का
पहले दिन से उनके आशीर्वाद के साथ जिस सोच को लेकर हम टोहाना में आए थे, आगे बढ़े थे, एक सोशल वर्कर के नाते जो जिम्मेवारियां मेरे लोगों ने मुझे दी उनको भी हम कंटिन्यू आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। साथ में जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हल्का टोहाना के लिए जो सोच लेकर जागो दिशा से ही सोच नहीं का हर वो कार्यकर्ता जिसका एक सौपन था, जिसकी एक सोच थी, जिसका एक विश्वास था कि हम हमारे टोहाना के अंदर मूलभूत सुविधाओं को लेकर आए, जिसका अभाव इतने लंबे समय से काफ़ी दशकों से मेरे टोहाना को ये कहूँगा कि उसको झेलना पड़ा। और इस बदलाव की कड़ी में आज एक नई इमारत बस स्टैंड के रूप में टोहाना को समर्पित करेंगे और आने वाले समय में और ऐसे ही भूमि पूजन देवी माँ की कृपा से, हरियाणा सरकार के सहयोग से टोहाना में आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेंगी। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ। और ये श्रेय अकेले देवेंद्र सिंह बबली को नहीं, ये मेरे उस संघर्ष के हर साथी को है जो टोहाना में बदलाव चाहता था, टोहाना में प्रगति चाहता था, टोहाना में विकास चाहता था, टोहाना में सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी की सेवा की राजनीति चाहता था। आज ये उसी का एक कहूँगा कि पहला कदम है और ये कदम आगे बढ़ते जाएंगे और टोहाना आगे बढ़ेगा। ये कितनी लागत से तैयार हुआ है साथ में और कितने समय लगेगा इसको बढ़ने में? करीबन 22 से 23 करोड़ रुपए की अमाउंट बस स्टैंड के लिए सैंक्शन हुई है। और शायद अगर मैं सही हूँ, हमारे एक्शन साहब ने कहा था कि हम इसको 1.25 साल के अंदर अंदर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके हमारे टोहाना वासियों को बस स्टैंड समर्पित करने का काम करेंगे। एक आईजी कॉलेज की बिल्डिंग की भी समस्या है, लंबे समय से ये भी मांग उठती रही है, इसके बारे में कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, उसके लिए हमने मैंने क्षेत्र के जितने भी अपने सहयोगी साथी हैं सबसे जमीन की डिमांड हमने की है। अगर हमें जमीन जैसे बस स्टैंड की जमीन हमें मिली, ऐसे ही हमें अगर आईजी कॉलेज की जमीन भी मिल जाती है, उसका लैंड का पैसा भी मैंने सरकार से सैंक्शन कराया हुआ है। और आपने देखा होगा 23 जनवरी को जब यहाँ मधुर मिलन समारोह में शहीद नेताजी के सुभाष चंद्र नेताजी बोस जी की जयंती पर हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसमें जो भी सीएम घोषणाएं क्रेडिट की वो भी जल्दी ही हम उसका ऐसे ही भूमि पूजन आपको करते नजर आएंगे। और जो आपने आईजी कॉलेज की बात की, इसके लिए जमीन मिल जाती है तो ये प्रोजेक्ट भी हम बनाकर देने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज भी आने वाले बहुत कम समय में उसका भी भूमि पूजन आप लोगों के ही कर कमलों से जल्दी होने जा रहा है। और 5 रोडों की जो एडमिशन अप्रूवल मिली थी वो भी हम आने वाले समय में जल्दी उसको धरातल पर लेकर आने लग रहे हैं। एडमिशन अप्रूवल मिल चुकी है। जो FD से फाइल क्लियर हो रही है, कुछ फंड सरकार ने देना है, उसके बाद ये 5 रोड भी बनेंगे। और 148B का पैसा रिलीज हो चुका है, टेंडर लग चुका है। इसमें सिर्फ एक NOC जो मेरी अभी भी केंद्रीय मंत्री जी से मैं लगातार टच में हूँ, बहुत जल्दी उसको अप्रूवल करा के, ये भी एक बड़ी अड़चन और बड़ी समस्या कहूँगा मेरे पूरे अकेले टोहाना क्षेत्र के लिए नहीं, हमारे जो आसपास के लगते हल्के उनके लिए भी। इसको भी परमात्मा के आशीर्वाद से, दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हम जल्दी इसको भी कंप्लीट करके NOC लेकर इस रोड को भी शुरू करने का काम करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।